राजनाथ सिंह इफ्तार में जाएं, सोनिया गांधी भी जाती रही इफ्तार में, मदनी एंड पार्टी करती थी तो सब जाती, पूरी कांग्रेस जाती थी। क्या पूरी कांग्रेस जाती थी? आप तो जानते हो, कोई हम नई बात नहीं बता रहे, जाती थी ना। अरशद मदनी का ईद का न्योता कांग्रेस में कोई अस्वीकार तो कर नहीं सकता था, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। क्या बाल बच्चों समेत जाना होता था? बड़े बड़े सब जाते थे, बोले हुजूर सेवई किधर है। हमने कभी आपत्ति नहीं की, कभी आपत्ति नहीं की। लेकिन हमने ये सवाल पूछा मुफ्ती साहब कि सरकारी पैसे से इफ्तार करने वाले गवर्नर और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भारत के कन्या पूजन क्यों नहीं करते? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सरकारी पैसे से किसने टोपी ऊंची लगाई, किसने जालीदार छोटी लगाई, और किसने मटन खाया और किसने बड़े का मांस खाया, इससे मेरी कोई रुचि नहीं मुफ्ती साहब। और यह उदाहरण भी मिसफिट है, ललन ने मांस की पार्टी की कि लालू ने की, हमारी इसमें क्या रुचि। लेकिन मेरी इसमें रुचि है, स्पष्ट सबको सुन लेना चाहिए, कोई माई का लाल कांवड़ पथ पर मीट की पार्टी देगा तो आक्रोश झेलेगा। बाकी कहां किसने कहा कि आप हिंदुस्तान की 150 करोड़ जनता कोई मीट नहीं खाएगी, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। ललन खाएं चाहे गुड्डू खाएं, और खाएं भी और खिलाएं भी, हमको क्या फर्क पड़ रहा देश को। लेकिन यह नहीं हो सकता कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर ही हम बिरयानी बनाएंगे, यह नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब, मुझे लग रहा है मैंने इस तथ्य क्लियर कर दिए, घालमेल नहीं होनी चाहिए। आपत्ति अखिलेश जी जाते, कोई दिक्कत नहीं मस्जिद में, मस्जिद कोई गैर है क्या। लेकिन यह आस्था का विषय नहीं है, यह प्रदर्शन का विषय है। आपका पूरा पार्लियामेंट्री पार्टी, पूरी संसदीय दल गया है मस्जिद, ये सामान्य घटना लग रही है क्या, या इसमें कुछ लोग लीपापोती कर रहे हैं, बोला नहीं वो तो ऐसे चले गए थे थोड़ा कुरान पढ़ने, ऐसा तो नहीं था। और इस इमाम को भी समझ होनी चाहिए थी इतनी कि मस्जिद का एक मयार है। ये फोटोग्राफी क्यों कराई गई? कुछ संदेश देने के लिए ना मुफ्ती साहब, बहस संदेश पर है। आप संदेश देने के लिए मस्जिद क्यों चुने? मस्जिद जाने पर कोई बहस नहीं। सौरभ दुबे भी मस्जिद जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ओपी सिंह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को क्या दिक्कत हो सकती, कोई कर भी नहीं सकता। इस फोटोग्राफी पर सवाल उठ रहा है कि आप कोई संदेश देना चाहते हैं सावन के महीने में शिवरात्रि के दिन। सौरभ दुबे, मसला संदेश का ही है, अन्यथा इसकी फोटो बाहर नहीं भी आती। बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जिनकी फोटो नहीं आती हैं। मुफ्ती साहब भी इस बात से सहमत होंगे, धर्मेंद्र भाई भी। फोटो उसी की बाहर आती है जिसकी बाहर दिखानी होती। मुफ्ती साहब, गलत तो नहीं कहा? आपसे कोई पार्टी का आदमी जिस दिन मिलने आएगा बड़ा सेटिंग गेटिंग के लिए, तो उसकी फोटो नहीं जारी होगी, नहीं। और जो फोटो जारी करेगा इसका मतलब वो आपके चेहरे को बेच रहा है कहीं। सौरभ दुबे, फोटो जारी क्यों हुई? खिंची होगी फिर जारी हुई। अब देखिए अमिताभ जी, मैंने अपने पहले वक्तव्य में आपको इसीलिए जिक्र किया था कि बार बार ये तर्क दिया जा रहा है कि वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए, संसद सत्र चल रहा है तो बगल वाली मस्जिद में चले गए और वहां पर जलपान करने के लिए। मैं इसीलिए पहली बार में ये कह रहा था कि संसद के पास तो वही मिलता है, संसद में यार जलपान करने क्या जाएंगे आदमी? जलपान तो संसद से अच्छा नहीं मिलता है। अभी धर्मेंद्र जी ने भी यही तर्क दिया, तो मैंने यही कहा कि मस्जिद तो इबादत की जगह है, चाहे वो कहीं भी हो।
और पार्लियामेंट के बगल में भी है तो इबादत के लिए बनाई गई है, इबादत करने के लिए है वो सियासी मीटिंग करने के लिए नहीं है। वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप जाकर के वहां पर कई लोगों को बैठाते हैं और उसके बाद अपने समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ मीटिंग करते हैं। आपकी पत्नी भी वहां पर मौजूद है, एज ए सांसद आप वहां पर दिखाई दे रहे हैं और फोटो खिंचवा करके फोटो आपने उसको बाहर फोटो भी आ गई आपकी। और मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से देखिए, ये तो मुफ्ती साहब बैठे हैं, मुझे ज्यादा इस्लाम की जानकारी नहीं है, ये बता पाएंगे कि क्या मस्जिद के अंदर बिना पल्लू के अगर औरतें बैठती हैं, तो ये जानकारी यही दे पाएंगे। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है कि मस्जिद का भी एक अपना रीति रिवाज होता है, मस्जिद के अंदर भी कुछ नियम कायदे होते हैं। आज अगर पुरुषों के लिए आपने टोपी बना रखी है तो महिलाओं के लिए भी कुछ नियम है, ये मुफ्ती साहब बताएंगे। लेकिन मेरी सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पे है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक प्रदेश के मुखिया और इतने बड़े ओहदे पर, और एक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता के पुत्र, वो कहते हैं कि धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पर सिर्फ एक पक्ष की बात करते हैं और ट्वीट कुछ और करते हैं। भाई, धर्म और आस्था की बात करते हुए तो आपको सारे मजहब की बात करनी चाहिए ना। और कम से कम आज मैंने पूरा अखिलेश यादव जी का ट्वीट देखा, मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने हमारे पावन श्रावण मास के, जो आज शिवरात्रि का पावन पर्व है, उस पर कोई एक ट्वीट किया हो या महादेव के नाम से कुछ भी उसमें किया हो, नहीं किया। मुझे लगता है, देखिए, मैं अपनी व्यथा बता रहा हूं कि जो मेरी भावनाएं हैं, मुझे स्पष्ट तौर पे दिखता है कि कहीं ना कहीं ये हिंदू त्योहारों को, रीति रिवाजों को चिढ़ाने का प्रयास आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से होता है कि हम तो आपको चिढ़ाएंगे, आप क्या कर सकते हो हम देख लेंगे, हम तो एक वर्ग के हैं, एक वर्ग की राजनीति करेंगे, खुल के करेंगे, उसकी फोटो भी खिंचवाएंगे। ठीक है सौरभ जी, आपके सामने ठीक, आएगी और आप क्या कर सौरभ लेंगे। जी रुकना होगा। धर्मेंद्र भाई, सौरभ दुबे जी कह रहे हैं कि एक वर्ग को चिढ़ाने की कवायद है, ये उनका कहना है, उस पर तो आप उत्तर देंगे। मेरा एक छोटा सा प्रश्न जो मेरी छोटी सी समझ से उपजा है, व्यवहारिक सच है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी, ये जो लाल टोपी है ना, ये समाजवादी पार्टी की सिग्नेचर वो है ड्रेस, लाल टोपी। ठीक, लाल टोपी मतलब समाजवादी पार्टी। ठीक, यानी ये पार्टी को रिप्रेजेंट करती है लाल टोपी। मस्जिद में इसकी जरूरत नहीं भी थी, इसको कुर्ते में भी रखा जा सकता था, जेब में नहीं थी ना जरूरत। हम मान लेते हैं आस्था का इतना भारी ज्वार आया अंदर, बोला ना हमें मस्जिद जाना है, तुम्हें हमारी कसम कोई रोको नहीं, कोई टोको नहीं, हमको जाना है मस्जिद। ठीक है, हृदय में कुछ भी उद्योग हो सकता है, लेकिन फिर हम टोपी जेब में रख लेते नहीं। तब भी ये बात होती है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे, नहीं। जब हम लाल टोपी लगा के गए तो हम सपा के अध्यक्ष के तौर पर गए, सपा के सांसद के तौर पर गए, सपा के महासचिव के तौर पर गए। धर्मेंद्र जी, कम से कम एटा, इटावा, फरुखाबाद, जालौन, झांसी का आदमी यही समझेगा, और साउथ में मुफ्ती साहब भी यही समझेंगे। जी अमिताभ जी, हम किस एरा में जा रहे हैं कि कौन क्या पहनेगा, इस पर बहस हो रही है। वैसे तो बहस ही गए जरूरी, फिर गलत दिशा में ले गए। किसने कहा कौन क्या पहनेगा? मस्जिद में क्या लेके जाओगे, इस पर सवाल है, बाकी कुछ पहनो यार, कौन रोक रहा है? जी मैं उसी पर आ रहा हूँ। संकीर्णता में जीने की जरूरत नहीं है। सच ये है कि न वहां माइक लगा था, न किसी प्रेस को बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, न कोई सियासी बैठक थी। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तकनीकी आप जवाब दीजिए। अरे अभी मैं बता रहा हूँ, तकनीकी पॉइंट ये है कि सौरभ जैसे लोगों की मानसिकता नहीं, सौरभ जैसे लोगों की मानसिकता है कि जब एक पिछड़े और दलित वर्ग का अखिलेश यादव सपरिवार सहित एक मंदिर में पूजन करने जाते हैं तो मस्जिद में आपने आस्था के साथ खिलवाड़ किया, आपने सियासी टोपी लगाई है। अमिताभ जी ने बिल्कुल सही पकड़ा आपको और रंगे हाथों पकड़ लिया। देखिए, लाल टोपी आपकी समाजवादी पार्टी का प्रतीक है, सियासी प्रतीक है, सियासी प्रतीक लगा के गए आप। नहीं, आप रंगे हाथों पकड़ा है अमिताभ जी ने, उसका जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, तुम्हारी मानसिकता पकड़ी गई भैया सौरभ जी, आप जैसे लोगों की मानसिकता पकड़ी गई जो पिछड़े दलितों में मंदिर में जाने के बाद धुलवाते हो, जो अब तक अरे संविधान के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, पिछड़े दलित के खिलाफ आप। संविधान में पिछड़े दलित के लिए तो संविधान बना है, संविधान जो है उसका अपमान तो आप कर रहे हैं ना।
कमजोर मंदिर और मस्जिद के अंदर ये लाल टोपी, अभी अमिताभ जी ने कहा कि आपने सियासी टोपी पहनी थी। देखिए मस्जिद में सफेद टोपी पहन के जाता है आदमी, मस्जिद पे कौन सी टोपी है? सियासी टोपी पहन के जाता है। मस्जिद में क्या भगवा लगा करके आदमी जाएगा? नहीं, मस्जिद में भगवा लगा करके जाएगा नहीं। आप हमारे मंदिर में क्या है, मस्जिद के लिए टोपी पहन के आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है ना, कुछ नियम कायदे हैं, मानते हैं, सुनिए तो। नहीं, आप अगर छल करना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ भी छल कर रहे हैं, ये छलावा और दिखावा है। देखिए ये सियासी टोपी जो है, लाल टोपी लगा करके आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मस्जिद के अंदर बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। आप लगातार जो है मुसलमानों का सवाल उठाया है, आपकी नीयत पर मुसलमानों ने सवाल उठाया है, आपकी नीयत पर वो तो ये भी उठा रहे हैं कि बिना सिर ओढ़े जो है डिम्पल यादव जी कैसे चली गई। आप देखिए मौलाना लोग सवाल उठा रहे हैं, डिम्पल यादव जी पर FIR करने तक की बात कही गई है। देखिए आप लोगों के वहां पर FIR करने तक की बात कही गई है। ये जो सियासी टोपी का इस्तेमाल आपने किया है, लाल टोपी, ये लाल टोपी पहन के वहां पर क्या करने गए थे आप बताइए? ये लाल टोपी पहन के सियासी टोपी क्या करने गए थे आप बताइए? संसद का सत्र चल रहा है ना, संसद के सत्र में आप क्या करने गए थे? सियासी लाल टोपी का बताइए, लाल टोपी पहन जाने का क्या मतलब था वहां पे? आप तो बार बार कह रहे हैं नहीं हम सियासी काम करने नहीं गए थे, तो ये तो संसद में पहनो भाई, कहीं भी पहनो, चौक चौराहे गली गलियारे कहीं भी पहनो आप। मोदी जी को नहीं रोकते भाई, कौन सा ड्रेस पहन के जाते हो? मुझे तो आपत्ति है मस्जिद के लोगों से, मस्जिद के लोगों ने कैसे मुझे तो सख्त आपत्ति है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मस्जिद के मौलाना लोगों ने आपको अलाउ कैसे किया वहां पर लाल टोपी? मस्जिद के अंदर भगवा डाल के जा सकते हैं क्या? नहीं, एक बात बताइए, मस्जिद की भी कुछ व्यवस्थाएं होंगी कि नहीं होंगी? मस्जिद का भी कुछ तौर तरीका है या नहीं है? आप सिर्फ सियासी छलावा करने के नाम पर लाल टोपी लगा करके गए, फिर कह रहे हैं कोई बैठक नहीं की, कोई मीटिंग नहीं की। ये जो तस्वीरें बड़ी बड़ी आ रही है, आपने तस्वीरें जारी कर दी है, तस्वीर क्या बताती है? ये तस्वीरें चिल्ला चिल्ला के बता रही है। अरे बताइए शिवरात्रि मानते हैं कि नहीं मानते? आज श्रावण मास है कि नहीं मानते? धर्मेंद्र भाई सब श्रावण मानते नहीं मानते? आप श्रावण मास को मानते नहीं मानते? सौरभ दुबे एक बार रुकिए, अभी केवल धर्मेंद्र जी की बात। धर्मेंद्र जी जल्दी से अपनी बात है कि फिर मैं OP सिंह जी के पास जाऊँ। धर्मेंद्र जी। नहीं, अमिताभ जी मैंने अभी इसके पहले भी कहा, प्रधानमंत्री भी तमाम मस्जिद गए तो क्या कर अपना कुर्ता पैजामा, उनसे किसी ने कहा कि ये मोदी ब्रांड का प्रतीक इसलिए उतार दीजिए? अरे जिसको जिस ड्रेस में कुर्ता पैजामा सदरी एक सामान्य और उनका परमानेंट का पहनावा है, तो भी परमानेंट लगाते हैं, तो इसमें जाने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? और कहीं भी वो अपना मंदिर जाए, राजनीतिक सभा में जाए, कहीं जाए, ड्रेस का, अरे ड्रेस तो इसलिए बदला जाता है पवित्र शुद्ध होकर के कहीं पूजा पाठ में। और सिंपल बात मैं फिर एक लाइन में कह रहा हूं अमिताभ जी, वो हमारे पार्लियामेंटेरियन है। ये अलग बात है कि वो बगल वहां मस्जिद में रहते हैं, वहां के मुफ्ती है, वहां के मौलाना है, और सिंपली एक अपने MP के यहाँ नहीं गए थे, मिलने चले गए, और उसमें सारे पार्लियामेंट्रियन है। अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये रेगुलेशन लाना चाहिए संसद में कि संसद सदस्यों को किसी मंदिर मस्जिद में जाने से रोका जाए। ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र जी, अब रुकना होगा, आगे अच्छे से बात आ गई। मैंने इसीलिए सौरभ को रोक दिया था, अब रुक जाना है, अब रुकना होगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH